वो कहते हैं ना कि बेटियां बुरी नहीं होती पर बेटियों के नसीब से डर लगता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं भी अपने सब बहन भाइयों में सबसे छोटी बहन थी और माँ बाप की सबसे लाडली बेटी थी। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था कि शादी से पहले माँ बाप इस दुनिया से चले गए और शादी के बाद भी मुझे कोई सुकून नहीं मिला। तो ये अगर आप मेरी वीडियो में इंटरेस्टेड है ना तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक थी। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा था कि आज मैं गई थी अपने ससुराल, और ससुराल में हमेशा जाती हूँ, हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपने सास ससुर से मिलने के लिए जाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरे सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड के जो है माँ बाप हैं, तो मैं उनको लाजमी अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए जाती हूँ। तो जब भी जाती हूँ तो उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती हूँ। तो आज सोचा कि उनके लिए फेवरेट मिठाई ले चलूँ जो उनको पसंद है। तो मेरे सास ससुर हमेशा जो है बादशानी शौक़ से खाते हैं, तो हम लोगों ने वहाँ से बादशानी पैक करवाई और अपने ससुराल की तरफ चले। तो भाई ये मेरा सामने जो आपको रूम नज़र आ रहा है नहीं, तो ये मेरा रूम है और ये जो विंडो नज़र आ रही है ये मेरे सास ससुर का रूम है। तो भाई मेरा रूम बंद है और इसमें ताला लगा हुआ है। ये ताला क्यों लगा, इसके रीज़न बहुत सारे हैं जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मैं किसी की भी बात जो है सोशल मीडिया पर नहीं शेयर कर सकती। घर के मसले मसाइल हैं, पर अल्लाह ताला किसी बेटी का ऐसा नसीब नहीं करे जैसे मेरा है। मैंने भी बड़ी खुशी जैसे हर इंसान शादी करता है, हर लड़की हो या लड़का बड़ी खुशी शादी करता है। तो मेरी भी बड़े अरमानों से शादी हुई, पर दुख इस बात का था कि मेरी शादी से पहले मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया था। अब्बू का तो बचपन में मेरा इंतकाल हो गया था। मैं 9-10 साल की थी तब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। पर शादी के बाद भी मुझे यहाँ पर किसी से सुकून नहीं लगने दिया। जाहिर सी बात है हम लोगों ने, मेरे घर वालों ने इतनी मेहनत से मुझे हर चीज़ दी है। इसके अंदर बहुत सामान दिया, इतना सामान कि मेरे कमरे में रखने की जगह भी नहीं थी। पर उनको नहीं पता था कि हम जो इसको इतना सामान दे रहे हैं तो वो हमें बरतना भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि मेरा सारा सामान ऐसी का ऐसी लगा हुआ है। और जो है मेरे ससुराल में जो है कुछ बातें ऐसे हैं जो मुझे रहने नहीं देती, परेशान करती हैं। तो उसकी वजह से ही जो है मुझे थोड़ी सी परेशानियाँ हुई, मैं इधर नहीं रह पाई। यहाँ पर जो है कमरे के अंदर ऐसे मसले मसाइल थे कि यहाँ पर जो है कुछ असराती मामलात भी थे जो मुझे और मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को हमेशा बीमार रखते थे। हम लोग इस कमरे में खुश नहीं रह पाए जब मेरा बेटा हुआ। पहले तो मैं इतना परेशान थी, मुझे जो है बस घर के लोगों ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया था कि डिप्रेशन का शिकार कर दिया था। उसके बाद जब अल्लाह पाक ने मुझे खुशी से नवाजा, मुझे प्यारे से बेटे से नवाजा, तो मेरे बेटा भी इस कदर बीमार रहता था कि मैं आपको बस वो पल याद आते ना तो मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है कि मैं इतना ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरा बेटा इतना परेशान, इतना बीमार रहता था और उसको देख देख के ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो भाई ये था आज का सीन। तो जो है मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहती थी, जिसकी वजह से जो है मैं किराए पर भी रही, पर फिर वापसी अपने ससुराल चली गई थी। फिर मुझे लोगों ने जीने नहीं दिया, परेशान करके रखा। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहती, पर बहुत सी ज़िंदगी में ऐसी परेशानियाँ आई जिसकी वजह से जो है मैं उधर नहीं रह पाई। मेरे सारा सामान ऐसी लगा हुआ है और जो है मैं वहाँ पर नहीं रह पाई। बहुत सारी परेशानियाँ आई ज़िंदगी में, बहुत दुख देखे, पर वही बात है ना कि दुख भी आए तो उसके नसीब में जिसका तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। कहते हैं ना कि बेटी के माँ बाप नहीं होते तो उनका कोई भी नहीं होता, तो ऐसे ही सीन मेरे साथ भी था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बच्चे को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। पर वही बात है जब अपने मेके में आती थी तो यहाँ पर भी कौन होता था, यहाँ पर भी माँ बाप तो थे ही नहीं। तो बहन भाई तो किसी की, आपको पता है आज के दौर में कोई भी किसी का नहीं होता। बहनें अच्छी हैं पर भाई भी अच्छे हैं, अल्लाह पाक खुश रखे उनको अपने अपने घरों में। तो मतलब जो माँ बाप होते हैं ना वो माँ बाप ही होते हैं भाई। तो भाई तो किसी मर्द की दफ़ा ही नहीं होते शादी के बाद, जैसे कि सबके घरों में यही होता है। कुछ भाई बहुत अच्छे भी होते हैं, अपनी बहनों को पूछते हैं, समझते हैं, पर शादी के बाद तो मुझे कोई कॉल भी नहीं करता था। कि हालांकि सबसे लाडली थी, सबसे छोटी बहन थी, पर शादी के बाद किसी ने पूछा तक का नहीं कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, किस हाल में नहीं। पर कोई बात नहीं, अल्लाह ने मुझे शौहर बहुत अच्छा दिया, बस इसी का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और आज इसी तरीके से मेरी ज़िंदगी की गाड़ी गुजर रही है कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे ससुर भी बहुत, मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुर की जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। मेरे ससुर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अल्लाह पाक उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम दायम रखना, मेरे बच्चों पर हमेशा सलामत रखना। तो भाई आप लोग मेरे लिए दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द मुझे अपने घर बना दिया। अल्लाह पाक मुझे अपना मेरा ज़ाती घर दे दे जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ खुश रहूँ, सब
सुकून ले सकूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भी सुकून नहीं लिया है कि अल्लाह पाक बस आजमाइशें ख़त्म कर दे। तो भाई अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो मेरी वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करना और लाइक करना मत भूला करें, क्योंकि मैं जो है किसी खुशी से सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं बनी। मैं बहुत परेशान होकर सोशल मीडिया पर आई हूँ। अपने शौहर के लिए, अपने बच्चे के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, ताकि मैं उनके लिए कुछ कर सकूँ। जो परेशानी मैंने और मेरे हस्बैंड ने देखी है, तो मेरे बच्चा वो नहीं देखे और आने वाले बच्चे मेरी वो चीज़ें फेस नहीं कर पाए। आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं लाजमी आगे बढ़ूँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँगी, अपने शौहर के साथ खड़ी हो सकूँगी, उनके लिए कुछ कर सकूँगी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँगी। तो भाई आपका एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता, आपका लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं लगता। अगर आप किसी की हौसला अफजाई के लिए, किसी की ज़िंदगी संवारने के लिए अगर आप एक लाइक सब्सक्राइब कर देते ना, तो कुछ नहीं जाता। तो भाई आज का व्लॉग सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने रूम भी दिखाऊंगी और रूम में लगा हुआ सारा सामान भी दिखाऊंगी कि मेरे सामान की क्या हालत है, कैसा है मेरा रूम। ये सब चीज़ें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को हमेशा अपनी दुआओं का हिस्सा बनाए रखिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ आपकी दुआओं की मुझे अशद ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।